हे कुंभकर्ण, आज मैं तुझे एक गंभीर विषय पर उपदेश देता हूं। विषय है, बेटी को संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं देना चाहिए। यह प्रश्न केवल धन या भूमि का नहीं है, बल्कि यह धर्म, परंपरा और कुल मर्यादा से जुड़ा हुआ है। धर्मशास्त्रों में इसके पीछे गहरी सोच और कारण बताए गए हैं। अब मैं उन कारणों को विस्तार से तुझे समझाता हूं। ध्यान रख, बेटी का स्थान पिता के घर में अस्थायी माना गया है। उसका पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार का दायित्व पिता का है। लेकिन विवाह के पश्चात वह अपने पति के घर की गृह लक्ष्मी बन जाती है। उस समय उसके सभी अधिकार उसके पति और उसके परिवार से जुड़ जाते हैं। इसीलिए पिता की संपत्ति का उत्तरदायित्व पुत्र पर छोड़ा जाता है, क्योंकि पुत्र ही घर और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। हे कुंभकर्ण, संपत्ति केवल धन संपदा नहीं होती। यह कुल धर्म, कुल मर्यादा और पितरों के चरण का प्रतीक है। पिता की संपत्ति पुत्र को इसलिए मिलती है ताकि वह पितरों के श्राद्ध, यज्ञ और धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सके और वंश का दीपक जलाए रखे। बेटी जब विवाह कर लेती है तो उसका कुल बदल जाता है। वह नए घर का अंग बन जाती है। यदि उसे मायके की संपत्ति का हिस्सा दिया जाए तो इससे दो कुलों के बीच संपत्ति का विभाजन और असंतुलन पैदा होगा। यही कारण है कि धर्म परंपरा ने संपत्ति का अधिकार पुत्र को ही दिया। यह मत समझ कि बेटी की उपेक्षा की जाती है। पिता का दायित्व है कि कन्या का विवाह उत्तम रीति से करे, उसे यथाशक्ति आभूषण, वस्त्र और उपहार देकर विदा करे। विवाह के समय पिता बेटी को संपूर्ण सम्मान और आवश्यक सुरक्षा देता है। यही उसका वास्तविक हिस्सा है। इस व्यवस्था से बेटी का जीवन नए घर में सुरक्षित रहता है और मायके की संपत्ति का उत्तरदायित्व विवाद से बचा रहता है। हे कुंभकर्ण, यदि बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया जाए तो हर घर की संपत्ति धीरे धीरे खंडित हो जाएगी। एक कुल की भूमि और घर दूसरे कुल में चले जाएंगे। इस प्रकार वंश की धरोहर बिखर जाएगी। पुत्र का कर्तव्य है कि वह कुल की जड़ों को सींचे और उसे सुरक्षित रखे। बेटी अपने नए कुल में वही भूमिका निभाती है। इस व्यवस्था से दोनों घरों का संतुलन बना रहता है। पुत्र अपने घर की मर्यादा और संपत्ति को संभालता है और पुत्री नए घर की मर्यादा और संपत्ति को संभालती है। धर्म का आधार संतुलन है। कन्या को दान देकर पिता धर्म की बड़ी जिम्मेदारी पूरी करता है। पुत्र को संपत्ति देकर वह कुल धर्म और वंश की रक्षा करता है। इस प्रकार दोनों का अपना अपना स्थान और उत्तरदायित्व निश्चित है। यदि इन मर्यादाओं को तोड़ा जाए तो समाज और परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पुत्री को विवाह के समय ही उसका हिस्सा दे दिया जाता है और शेष संपत्ति पुत्र को सौंप दी जाती है। हे कुंभकर्ण, अब समझ ले कि यह व्यवस्था अन्याय नहीं बल्कि धर्म सम्मत परंपरा है। बेटी अपने नए घर में जाकर सम्मान और अधिकार पाती है। पुत्र अपने घर में रहकर वंश और कुल की रक्षा करता है। यही कारण है कि पिता की संपत्ति में हिस्सा पुत्र को दिया जाता है, न कि बेटी को। ध्यान रहे, धर्म का मार्ग केवल समानता का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व और मर्यादा का है। जो इसे समझ लेता है वही घर, वंश और समाज को स्थिरता प्रदान करता है। हे कुंभकर्ण, यही मेरा उपदेश है। इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि धर्म की मर्यादा ही कुल की रक्षा करती है।